दीपेंद्र हुड्डा का नामांकन अब से कुछ ही देर बाद है वो भरा जाएगा। मेरे साथ यूथ कांग्रेस के बहुत ही मेहनती नेता हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से ही आते हैं, ठाकुर अभिजीत सिंह। और भिवानी रैली में जो इन्होंने मेहनत की थी और उसकी बड़ी चर्चा थी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी तारीफ की थी। राव दान सिंह को वहां से कांग्रेस पार्टी ने उतार दिया है धर्मवीर सिंह के सामने। तो अभिजीत से मैं पूछूंगा कि क्या रुझान भिवानी महेंद्रगढ़ का है। अभिजीत, पूरा हरियाणा जानना चाहता है कि क्या रोहतक की तरह भिवानी महेंद्रगढ़ वाले भी टक्कर दे पा रहे हैं बीजेपी को वहां से? जी भाई साहब, बिल्कुल। देखिए, अब जिस प्रकार से हाईकमांड ने और कांग्रेस पार्टी के अंदर अब की बार कैंडिडेटों का जिस प्रकार से इन्होंने निकाले गए हैं अब हमारे यहाँ पे, तो पहली बार भिवानी के अंदर ऐसा हुआ है कि बंसीलाल जी के परिवार के अलहदा किसी और कांग्रेस के नेता को टिकट मिली। साल में पहली बार ऐसा हुआ है। और राव दान सिंह जी का महेंद्रगढ़ के साथ उनकी कर्म भूमि वाला रिश्ता है। तो भिवानी के अंदर भिवानी विधानसभा में प्रहलादगढ़ जो है वो उनकी जन्म भूमि है। तो एक तरफ उनकी जन्म भूमि, एक तरफ उनकी कर्म भूमि, दोनों मिलके एक अलग ही रिजल्ट अब की बार भिवानी लोकसभा के अंदर लोगों को देखने का मिलेगा। राजपूत समाज क्या देख रहा है? भिवानी में तो सबसे ज्यादा है अपने हरियाणा में। जी देखिए, राजपूत समाज का शुरुआत से ये रहा था कि जब से 2014 से लेके अब तक का समय का अगर वो करेंगे आकलन, तो राजपूत समाज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा सपोर्ट कर रहा था। पर अभी पिछले दिनों जो इनके केंद्रीय मंत्री थे गुजरात से रूपाला, जिनको टिकट दी गई, उन्होंने राजपूत समाज की महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करी। और जिस चीज को हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने जान करके करवाई हो, राजपूत समाज ने बहुत विरोध करा और उसमें पार्टी से यही डिमांड करी कि हम नहीं कहते कि आप पूरी बीजेपी पार्टी का विरोध करेंगे, आप रूपाला की टिकट बदल दीजिए ताकि समाज में हमारी सम्मानजनक स्थिति बनी रहे। पर भारतीय जनता पार्टी ने ना वो टिकट बदली और उसके एवज में राजपूत समाज के बहुत लोगों की टिकट काट दी। तो किरण चौधरी जानी जाती है ग्राउंड पे कुछ उठापटक करने के लिए। पिछली बार भी सुनाई दिया कि जो नैना चौटाला बारडा से जीती, रणवीर महिंद्रा की हार के पीछे किरण चौधरी का हाथ था। और अब भी जो कहा वो भावुक हुई कि जो राव दान सिंह जी ने मदद की थी वैसे ही मदद है, हम करेंगे। तो क्या भीतर घात का कुछ डर है आप लोगों को वहां से? देखिए, जब तक टिकट नहीं मिलती, जब तक सारे अपने एक हेल्दी कॉम्पिटिशन के अंदर सारे नेता होते हैं, और जब तक टिकट मिलने के बाद 2-5 दिन लगते हैं, उनके भी ठंडे छिट्टे मारने में मान जाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बड़ा परिवार है और आने वाले समय में, इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी से हूं, पर आने वाले समय में और जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन आज पूरे देश के अंदर दिखा रहा है, मैं यूं मानता हूं पर्सनली, मेरी उम्मीद से तो बहुत अच्छा कर रहा है। और लोगों का जो रुझान आने वाला है, इस हिसाब से आने वाले समय में किरण चौधरी जी, राव दान सिंह जी की बात भी हो चुकी है और राव दान सिंह जी के कल ऑफिस का शुभारंभ स्वयं खुद किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी। आप देखिए, आपने बहुत मेहनत की थी भिवानी रैली में, राव दान सिंह मंच का संचालन कर रहे थे, उसी वक्त लग रहा था आप लोगों ने प्रोजेक्ट कर दिया है। अब तो शाम से आप अनिरुद्ध को लेके आएंगे, तो फिर तो बिल्कुल ही राजनीति आप खत्म करते जा रहे हैं ना उनकी। नहीं भाई साहब, देखिए, ये तो हाईकमांड और बड़े नेताओं का फैसला है। अनिरुद्ध चौधरी जी बंसीलाल जी के एकमात्र पोते हैं जो राजनीति में सक्रिय हैं। श्रुति चौधरी जी लोकसभा के हिसाब में चलती थी। अब ये तो क्या है भाई साहब, देखो, लोकतंत्र के अंदर मैं भी ये मानता हूं, अगर दो भाई भी अगर एक मंजिल की तरफ चलें तो उसके अंदर आप अधिकार सबको दो, राजनीति करने का अधिकार सबको दो। अपने गढ़ बना के मत बैठिए कि ये मेरा गढ़ है। जिसमें दम होगा, जनता जिसको चाहेगी, एक दिन भाई साहब वो अर्श से फर्श पे भी जाएगा। बुद्धि राजा तो नए नए आए थे, आप लोगों को तो 20-20 साल हो चुके हैं, 15-15 साल यूथ कांग्रेस में, वो बाजी वो मार ले गए। आप लोगों का नंबर आएगा कभी? देखिए भाई साहब, हम 2010 में यूथ कांग्रेस से जुड़े थे। राहुल गांधी जी ने लोकतांत्रिक प्रणाली चलाई थी कि हमारे वर्ग आम आदमी कभी हल्का अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष तक बन जाए। यूथ कांग्रेस ने जो हमें दिया, हमें वास्तव में सिखाया है यूथ कांग्रेस ने। हमें इस चीज़ की खुशी है कि दिव्यांशु बुद्धि राजा आज अगर उनको लोकसभा की टिकट दी है, तो आने वाले समय में हजारों युवाओं के लिए एक पार्टी की तरफ उत्साह बढ़ेगा कि हमारा नंबर भी, किसी को विधायक की चाहिए, किसी को पार्षद की चाहिए, तो सबके लिए एक पॉजिटिव और पार्टी के प्रति उत्साह बढ़ेगा कि नंबर पढ़ सकता है, पढ़ना एक का है और भाग्य विधाता है भाई साहब। तो बादली विधानसभा में एक्चुअली राजपूत समाज काफी तादाद में है, लोहारी, पाटोदा, कुलाना, इस तरफ भी कभी मारिए, दीपेंद्र के लिए प्रचार करिए, यहाँ भी आएंगे भाई साहब। हमारे साथ अब की बार ये भी है कि हमारी महम गांव के अंदर जो हमारे समाज के लोग हैं, उनकी तरफ हमारा ज़्यादा फोकस है, क्योंकि लोकसभा का क्षेत्र हो जाता है बड़ा और सबको अलग अलग जिम्मेवारी बांट रखी है माननीय हमारे सांसद महोदय ने। सब अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। हम लोगों का भी महम के अंदर उन्होंने किया है और किसी और नेता का वहाँ किया होगा। आज एमपी साहब को क्या जीत की बधाई देके जाएंगे? भाई साहब, जीत की बधाई तो आज ये सबके चेहरों पे ही दिखाई दे रही है। और हमने तो नॉमिनेशन से पहले भी, जब अभी 3 दिन पहले मिले थे, क्योंकि
मैं आपको एक बात बताता हूँ, लोगों ने नरेंद्र मोदी की शक्ल देख के वोट दिए थे क्योंकि उस टाइम उनको धारा 370 हटवानी थी। लोगों ने मोदी जी को वोट देख के इसलिए दिए थे क्योंकि हम सबको राम मंदिर चाहिए था। पर अब की बार का चुनाव हमारे प्रदेश और देश में मेरे को ऐसा लग रहा है कि आम नागरिक अपने क्षेत्र के विकास और अपने युवा बच्चों की शक्ल देख के देगा। जिसको अपने बच्चों से, अपने देश और प्रदेश के भविष्य से प्यार है, वो बुजुर्ग आज सामने आ चुका है। अगर अग्निपथ योजना की बात उठाओ, आप बात उठाओ सरपंचों के अधिकारों की बात उठाओ, कर्मचारी के अधिकारियों की बात उठाओ, किसानों की, किसी भी एक भी तबके को भारतीय जनता पार्टी ने बिना छले छोड़ा नहीं। और काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, एक्सपोज हो गए हैं। जिस प्रकार से जाति धर्म के नाम पे आप बंटवारा करके, आज तक हुड्डा साहब के कार्यकाल में हम याद करते हैं, कोई भी एजिटेशन 1-2 दिन से फालतू नहीं चला भाई साहब। हमने जीवन में इतने इस तरह के मतलब है ना, ये हिंसाकारी आंदोलन कभी नहीं देखे थे, 2014 के बाद ही देखे हैं। लोग इस चीज को समझ चुके हैं। हरियाणा वो प्रदेश है जहाँ पे दूध दही का खाना मस्त हरियाणा, यहाँ पे तो 36 बिरादरी से ही हमारा प्रदेश आगे तरक्की कर सकता है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारे हरियाणा के अंदर मारुति की फैक्ट्री आने से एक उद्योग को नया क्रांति मिली थी, और हुड्डा साहब जब आए थे, जब प्रदेश के अंदर चौमुखी विकास हुआ था, तो अब प्रदेश वासियों को उद्योग धंधे चाहिए, विकास चाहिए, शिक्षा की बात चाहिए, रोजगार चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे क्या हो गया, युवाओं को रोजगार नहीं है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल पा रही, और जिस प्रकार से गरीब लोगों को स्वास्थ्य की और चीज की ये दिखाते हैं, महंगाई का आप ये देखो, तो उस हिसाब से लोग अब 10 साल के अंदर पीड़ित हो चुके हैं। और इसमें भी मैं उपलब्धि मानता हूँ नरेंद्र मोदी जी की कि उन्होंने 10 साल लोगों को पागल बना लिया और हम बन गए। शुक्रिया ठाकुर साहब, आपको भी भविष्य के लिए शुभकामनाएं। विधानसभा में आपको देख पाएंगे जल्दी ही। तो अभिजीत सिंह थे और आज दीपेंद्र हुड्डा के नामांकन में आए हुए हैं, और भिवानी महेंद्रगढ़ को लेकर भी वो पूरा रुझान है, मैंने इनसे पूछा है। शुक्रिया।